औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। आज जो गुफ्तगू है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो सजदे सहव का टॉपिक है। अर्ज़ खिदमत ये है कि पहला जो दो मौजू दिए गए हैं, अब देखें कि सब तक कवर हो पाते हैं। पहला मौजू जो है वो सजदे सहव का है। सजदे सहव आपको मालूम है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो बाज़ औक़ात इंसान की नमाज में कुछ गलतियाँ इंसान से सरज़द होती हैं। कुछ गलतियों के इज़ाले के तौर पर या उसकी कंपनसेशन कह लें या उसका जुर्माना कह लें, जो भी बिलाखिर आप उसको कहना चाहें, शरीयत ने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं जिनमें से एक सजदा सहव है। कभी आपको मसलन फ़र्ज़ करें जिस रकतों में शक होता है तो उस नमाज को कंपनसेट करने के लिए आपको नमाज एहतियात पढ़नी पड़ती है। कभी जो है कुछ शक होता है या कोई गलती होती है तो उसका कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बस नमाज को कंटिन्यू रखना, आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन बाज़ गलतियां ऐसी हैं कि जिनको इज़ाला करने के लिए या जिनका जुबरान करने के लिए या जिनको कंपनसेट करने के लिए सजदे सहव करना पड़ता है। सहव के माना है वो भूलने वाला सजदा समझे, यानी जब बाज़ चीज़ें भूल जाता है इंसान, या भूले से कम कर दे या भूले से बढ़ा दे, तो उस भूलने की सूरत में जो सजदा किया जाता है उसको सजदा सहव कहते हैं, भूलने के मौके का सजदा। दुरुस्त? अच्छा, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बाज़ औक़ात कहा जाता है जी 2 सजदे सहव करें, बाज़ औक़ात कहता है जी 1 सजदा सहव करें। ये चाहे 2 कहा जाए चाहे 1 कहा जाए, करना एक पेयर होता है, पूरा एक पेयर। सजदा है, फिर बैठेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर तशहुद और फिर सलाम। खुलासा ये कि चाहे ये कहा जाए 1 सजदा करें, चाहे ये कहा जाए 2 सजदे सहव करें, अगर वजह कोई एक ही है, एक ही वजह वजूद में आई है। मुख्तलिफ़ वजूहात है ना, जो भी हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। 5 वजूहात हैं उसकी। कोई एक वजह अगर आए, मसलन फ़र्ज़ करें एक वजह यह है कि आप जहाँ पर तशहुद नहीं पढ़ना चाहिए था आपने भूले से तशहुद पढ़ दिया, दुरुस्त? माज़रत, जहाँ पर पढ़ना चाहिए था वहाँ पर आप तशहुद पढ़ना भूल गई, स्किप कर दिया, भूले से तशहुद स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो भूलने की बिना पर जो तशहुद छोड़ा है आपने, इस पर एक सबब है ना, तशहुद भूल गई आप। तो जब भी एक सबब होगा, ये ज़हन में रखें, चाहे ये कहा जाए कि 1 सजदा सहव करो, चाहे ये कहा जाए 2 सजदे सहव करो, एक पेयर करना है हमें। एक सबब के ऊपर एक पेयर है, कभी भी एक सबब के ऊपर 2 पेयर नहीं आएंगे। यानी 2 सजदे सहव मिलाकर 1 सजदा बनता है, इसीलिए कभी 1 सजदे से ताबीर किया जाता है। और क्योंकि फिलवाक़े असल में तो 2 ही होते हैं, एक के बाद एक, तो कभी कभी 2 से भी ताबीर किया जाता है। यानी कभी उसको खोल कर बयान किया जाता है, कभी उसको बंद कर कर एक सजदे के एतबार से बयान किया जाता है कि जी 1 सजदे से अब आपको यहाँ पे करना होगा। तो सबब अगर एक ही है तो कभी भी 4 सजदे नहीं करने पड़ेंगे आपको, ये हमेशा ध्यान में रखें। फिर अगर आपको ये कहा जाए कि 1 सजदा सहव करो तब भी आप 2 ही करेंगी, ये कहा जाए 2 सजदे सहव करो तो तब भी 2 ही करने हैं, यानी 2 सजदे सहव का मतलब 4 नहीं बनेगा वहाँ पर। हाँ, जब सबब मुतअद्दिद हों, एक रकत में, दूसरी रकत में तशहुद भूल गई, तीसरी रकत में भूले से सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, दुरुस्त? तशहुद भूलने पर सजदा सहव है, सलाम के इजाफे पर सजदा सहव है। एक रकत में तशहुद भूल गई, दूसरी में, और तीसरी में सलाम ज़्यादा कर दिया आपने। तो अब सबब कितने हो गए? 2।
एक सबब है तशहुद का भूलना, एक सबब है सलाम का इजाफा करना। अब जब सबब मुतअद्दिद हो गए तो सजदे सहव भी मुतअद्दिद हो जाएंगे, यानी एक सबब के 2 सजदे, दूसरे सबब के 2 सजदे, तो यहाँ पर 4 सजदे सहव करने पड़ेंगे 2-2 करके, यानी 2 पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जो भी उसका अभी तरीका आएगा उस तरीके के मुताबिक पहले एक पेयर को अंजाम देंगे एक गलती की वजह से, फिर दूसरे पेयर को अंजाम देंगे दूसरी गलती की बिना पर। लेकिन एक ही गलती की बिना पर कभी भी 4 सजदे या 2 पेयर्स आपकी गर्दन पर वाजिब नहीं होंगे। अब आप ताबीरात से ना घबराएं, ये बताने का मकसद सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग परेशान ना हो कि आप फलाने साहब से पूछा था, उन्होंने कहा 1 करो, दूसरे से पूछा उन्होंने कहा 2 करो। अब वो 1 जो करो कह रहे हैं उसकी भी मुराद वही 2 हैं, और जो 2 करो कह रहे हैं उसकी भी मुराद वही 2 हैं कि जो मिलाकर 1 बन रहा है, यानी 1 वाले की भी मुराद 2 है और 2 वाले की भी मुराद 1 है। तो दोनों की मुराद अगर आप देखेंगे तो एक ही है कि जो पलट जाते हैं इस बात की तरफ कि आपको 1 पेयर सजदा सहव का करना है, यानी 1 पेयर से ज़्यादा नहीं करना। बयान जिस अंदाज से मर्ज़ी किया जाए, अब बयान के ऊपर आप परेशान ना हो, ये वजाहत देने का मकसद सिर्फ ये है कि यह आपके जहन में बात क्लियर हो जाए कि एक सबब, आप सबब देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने होने चाहिए। आप सबब देख लें कि आपसे गलती 1 हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई हैं, कितनी गलतियाँ हुई हैं। जितनी गलतियाँ उतने पेयर्स, क्योंकि 2 पेयर का मतलब है 2 ना, डबल, तो 2 मिलाकर 1 सजदा सहव बनेगा। तो जितनी गलतियाँ उतने ही पेयर्स आपको सजदा सहव के करने होंगे। ये 2 बातें जहन में रखें। इसके बाद कुछ मवारिद जो बयान किए हैं आगा सिस्तानी के एतबार से, 2 मौरिद ऐसे हैं जहाँ पर फतवा है आगा का कि वहाँ पर सजदा सहव वाजिब है, और बाकी जो 3 मौरिद बनते हैं, यानी टोटल 5 मवारिद हैं, 5 में से 2 में फतवा दिया है आगा ने कि सजदा सहव वाजिब है। फतवे का मतलब ये है कि आपको इसी पर अमल करना है, कोई आपके पास इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और 3 मवारिद में उन्होंने एहतियात लगाई है, एहतियात वाजिब। तो एहतियात की बिना पर सजदा वाजिब है, तो वहाँ पर ये गुंजाइश निकल सकती है कि अगर कोई फ़क़ीह उस मौरिद में सजदे को वाजिब ना मानता हो तो आप उनकी तरफ रुजू करते हुए, फलालम की तरफ रुजू करते हुए एक गुंजाइश हासिल कर सकते हैं। अब मुझे आगा सिस्तानी की मिसाल तो इस वक्त जहन में नहीं आ रही, लेकिन आगा खुई की एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है। मसलन आगा खुई ये फरमाते थे कि अगर आप उस जगह पर जहाँ पर आपको बैठना चाहिए था आप गलती से खड़े हो जाएं, या जहाँ पर आपको खड़े होना चाहिए था आप गलती से बैठ जाएं, यानी बेजा क़याम और बेजा क़ऊद, बेजा बैठना और बेजा खड़ा होना, एहतियात वाजिब यह है कि वहाँ पर सजदा सहव किया जाए। आगा सिस्तानी यहाँ पर एहतियात वाजिब नहीं लगाते हैं, कहते हैं एहतियात मुस्तहब यह है कि सजदा सहव किया जाए। एहतियात मुस्तहब का मतलब आप सबको मालूम है कि इसका मतलब है कि आप इस एहतियात को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, यानी सजदा सहव ना करें तो ना करें। तो आगा खुई के मुक़ल्लिदीन इस मसले में जो आमतौर पे बेजा क़याम ही में आता है कि गलती से जहाँ पे तशहुद पढ़ने के लिए बैठना चाहिए था आप बेदहानी में खड़ी हो गई, और खड़े होने के बाद याद आया कि ओह मुझे तो बैठ के तशहुद पढ़ना चाहिए था, तो बेजा क़याम हो जाता है आपका। असर बेजा क़याम ही में मसला आता है। तो आगा खुई की एहतियात वाजिब आगा सिस्तानी के नज़दीक वाजिब नहीं है सजदा सहव इस सूरत में। हाँ बेहतर ज़रूर है, एहतियात मुस्तहब ज़रूर है, लेकिन एहतियात मुस्तहब को अगर ड्रॉप कर दें तो नतीजा ये निकलेगा कि आगा सिस्तानी के नज़दीक वाजिब नहीं है। तो आगा खुई वाले आगा सिस्तानी की तरफ अगर अपने तरतीब से पहुँच जाएँ तो वो रुजू करके आगा खुई वालों से भी वो सजदा सहव उतर सकता है, आगा खुई वालों से भी वो सजदा सहव उतर सकता है। या आगा खुई वाले अगर इमाम खुमैनी की तरफ रुजू करते थे अपनी ज़िंदगी में, उनको फलालम समझते हुए, तो इमाम खुमैनी का भी इत्तफाक से यही मसला है, वो भी बेजा क़याम में सजदे को वाजिब नहीं समझते सजदा सहव को। तो आगा खुई वाले आगा खुमैनी की तरफ जो रुजू करते रहे हों वो आगा खुमैनी की तरफ अभी भी रुजू कर सकते हैं, और उनका जो बेजा क़याम का सजदा सहव था वो उनकी गर्दन से उतर सकता है। तो ये
एहतियात वाजिब में बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अब आगाज़ के एतबार से, क्योंकि आगा के बाद वालों का मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं है, इसलिए मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है उनका। तो 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आगा सिस्तानी का एहतियात है, और 2 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर आगा सिस्तानी का फतवा है। पहला मोरद जहाँ पर फतवा है आगा सिस्तानी का सजदे सहव के वाजिब होने के बारे में, वो है तशहुद को भूल जाना। अगर कोई शख्स दूसरी रकत में तशहुद पढ़ना भूल जाए, हालांकि देखें तशहुद का भूल जाना मखसूस तो नहीं है कि दूसरी रकत में हो। मगरिब नमाज़ पढ़नी थी, तीसरी रकत में भी भूल सकती हैं। भूले से आपने सीधा सलाम पढ़ा और नमाज़ ख़त्म कर दी मसलन, या मसलन फ़र्ज़ करें ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी है तो उसमें भी चौथी रकत में भी भूल सकते हैं। खुलासा ये कि अगर इंसान तशहुद भूल जाए और पलटने का मौका ना हो, क्योंकि एक सूरत तो ये कि पलटने का मौका है तो वाजिब है जब याद आ जाए। मतलब फ़र्ज़ करें आप तशहुद भूल के खड़ी हो गई, अभी आप अगली रकत के रुकू में नहीं गई और खड़े होने के फ़ौरन बाद या तस्बीहात पढ़ते पढ़ते आपको एकदम याद आ गया, वो मैंने तशहुद तो पढ़ा ही नहीं पिछली रकत में, तो यहाँ पर आपको बैठना है, तशहुद पढ़ेंगी और तशहुद पढ़ने के बाद अपनी नमाज को दोबारा से कंटिन्यू आगे करेंगी। और इस ये है बेजा क़याम। फिर आगा सिस्तानी के मुताबिक एहतियात मुस्तहब है कि इस बेजा क़याम के लिए सजदा सहव करें, लेकिन नहीं भी करेंगी तो क्योंकि एहतियात मुस्तहब है तो आपकी गर्दन पे कोई बोझ नहीं है, लिहाजा नहीं भी किया तो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर पलटना पड़ेगा। लेकिन अगर रुकू में दाखिल होने के बाद याद आए कि मैंने सजदा नहीं किया, तशहुद नहीं पढ़ा था, तो अब पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि अगर आप पलटेंगी और नमाज को दोबारा कंटिन्यू करेंगी तो 2 रुकू बन जाएंगे अगली रकत के, तो ये नमाज को वैसे ही बातिल कर देगा, तो इसलिए अब पलटने की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर जो भूल गई तो भूल गई, आगे बढ़ती रही नमाज ख़त्म करने के बाद फिर सजदे सहव की बारी आएगी कि आपको सजदे सहव अंजाम देना है। पहला मोरद तशहुद भूल जाने की सूरत में अगर मौका गुजर चुका हो पलटने का, तो फिर इंसान को सजदे सहव अंजाम देना होगा। ये एक मोरद। दूसरा मोरद जहाँ पर आगे का फतवा है वो ये है कि अगर इंसान को 4 और 5 का शक हो जाए। अब ये शकियात नमाज में तफसील है, उसकी ज़्यादा वहाँ पर बयान हुई है कि 4 और 5 का शक अगर आपको हो जाए दूसरे सजदे के बाद, तो आप 4 समझ के उसको ख़त्म करेंगी और नमाज के बाद 2 सजदे सहव अंजाम देंगी। 4 और 5 का शक हो जाए दूसरे सजदे के बाद, तो आप उस नमाज को 4 रकत समझते हुए ख़त्म कर देंगी, क्योंकि 5 अगर समझेंगी तो नमाज बातिल हो जाती है, तो आप इसको 4 ही समझ के नमाज ख़त्म कर देंगी और 2 सजदे सहव आपको नमाज ख़त्म करने के बाद अंजाम देने होंगे। 2 सजदे सहव यानी 1 पेयर, 2 सजदे सहव यानी 1 पेयर। ये 2 मोरद तशहुद भूल जाना और 4 और 5 का शक, इन 2 मोरद में आगा का फतवा है कि आपको फतवे की बिना पर 2 सजदे सहव अंजाम देने हैं। तो यहाँ तो रुजू वजू की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल हर हाल में जो उनके मुक़ल्लिद हैं उनको 2। इसी तरीके से आगा फरमाते हैं कि 3 मोरद ऐसे हैं कि जहाँ पर नमाज ख़त्म करने के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर 2 सजदे सहव अंजाम देने हैं। 3 मवारिद जहाँ पर एहतियात की बिना पर सजदे सहव अंजाम देने हैं। पहला मोरद बेजा सलाम। देखिए तशहुद भूल जाने का मतलब क्या है कि आपने तशहुद पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आधा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये कहानियाँ नहीं आएंगी। भूल गए का मतलब कि पूरा ही नहीं पढ़ा। लेकिन बेजा सलाम में ये सवाल आता है कि आपने कहा जी बेजा सलाम, तो कितना सलाम पढ़ ले इंसान तो सजदा सहव उस पर वाजिब होगा। ये एक सवाल है जो बाद में मैं जवाब देता हूँ, लेकिन अभी जो मोरद है वो बता रहा हूँ आपको। आगा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भूले से ऐसी जगह पर जहाँ पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए था, मतलब 3 रकती या 4 रकती नमाज़ पढ़ रही हैं, दूसरी रकत के तशहुद के बाद सलाम नहीं पढ़ना चाहिए था, बेध्यानी में तशहुद के बाद मुंह से आपके सलाम भी निकलना शुरू हो गया, आपने सलाम भी पढ़ना शुरू कर दिया।
तो ये जो आपने बेजा सलाम पढ़ा है, तो इस बेजा सलाम की सूरत में आगा फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो बाद में आप 2 सजदे सहव अंजाम दें एहतियात की बिना पर। ये एक मोरद। दूसरा मोरद जहाँ पर एहतियात की बिना पर सजदे सहव अंजाम देना है वो है बेजा कलाम। देखें, मुब्तलात नमाज में अगर आप पढ़ चुकी हों तो वहाँ पर एक मुब्तले नमाज ये है कि इंसान बेजा कलाम करे, अमदन जानबूझकर बेजा कलाम, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा ही हर्फ क्यों ना हो, उनका माना हो या ना हो, हर हाल में बहरहाल नमाज बातिल हो जाती है। एक हर्फ अदा करता है, उसमें कुछ तफसीलात हैं, तो कुछ सूरतों में उसमें भी नमाज बातिल है एक हर्फ में, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा में तो बिला तफसीलन, चाहे उसका माना हो चाहे उसका माना ना हो, आप किसी को समझाना चाह रहे हो, कुछ ना समझाना चाह रहे हो, अगर जानबूझ के इसने अपने मुंह से 2 या 2 से ज़्यादा हुरूफ अदा किए हैं जो गैर नमाज हैं, उसकी नमाज बातिल है। दुरुस्त? जानबूझकर अगर अदा करेगा तो नमाज बातिल है, लेकिन अगर भूले से निकल जाए मुंह से, बेइख्तियार यानी बग़ैर किसी तवज्जो के अनइंटेंशनली उसके मुंह से निकल जाएं, तो अगर उसके मुंह से अनइंटेंशनली कोई अल्फाज निकलते हैं तो चाहे पूरी कहानी सुना दे, नमाज बातिल नहीं होती। देखें, जानबूझकर, मैंने कहा ना बाद सूरतों में हत्ता एक हर्फ। अब मसला एक मैं मिसाल दूं, मसला फ़र्ज़ करें आप नमाज़ पढ़ रही हैं, आपके साथ कोई और ख़ातून बैठी हुई हैं, किसी ने, किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने मसलन पूछा कि भाई इंग्लिश का 5वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, आप उससे पहले कि वो बोलती हैं आपने कहा ई। अब ये ई एक लफ्ज़ है ना, खाली ई का अपना कोई माना है? खाली ई कहीं लिखा हो, हाँ आप ई फॉर एलिफेंट बोलें तो एलिफेंट का एक माना है, लेकिन खाली ई का क्या माना है? कोई माना नहीं। लेकिन ये जिस मौके पे आपने बयान किया है ये एक माना समझा रहा है, यानी आपने जो कहा ई, तो असल में इसके पीछे एक पूरा जुमला है कि 5वां हर्फ ई है। दुरुस्त? एक माना और एक मतलब समझा रहा है। इस सूरत में भी चाहे एक हर्फ आपने कहा है, उसका अपना कोई ज़ाती माना नहीं भी है, लेकिन एक माना जा रहा है, तो चाहे एक हर्फ आपने जानबूझ के कहा हो, या आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। कहाँ एक हर्फ पे पूरी नमाज बातिल हो गई, कहाँ आपने सामने वाले को पूरी कहानी सुना दी, नमाज बातिल नहीं हुई, इसलिए कि भूले से सुनाइए। मगर ये कि कोई इतनी लंबी कहानी आप सुनाने बैठ जाएं कि आपकी नमाज की शक्ल ख़राब हो जाए, तो वो नमाज बातिल होगी, लेकिन इस वजह से नहीं कि आपने बोला है, बल्कि नमाज की शक्ल की वजह से नमाज बातिल होगी। देखिए, बातिल होने की भी अलग अलग असबाब है ना। हमने कहा जी नमाज बातिल है, सवाल क्यों बातिल है? इसलिए कि आप बोली हैं? नहीं, आपने बोलने की वजह से नमाज बातिल नहीं हुई। हाँ, ये कह सकते हैं इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, यानी इतना ज़्यादा कि नमाज की शक्ल ख़राब हो गई, और नमाज की शक्ल ख़राब होने की वजह से नमाज बातिल हो गई है। बस बेजा कलाम अगर भूले से हो तो ये नमाज को बातिल नहीं करता। फ़र्क नहीं पड़ता एक लफ्ज़ हो, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो, माना समझा रहा हो, माना ना समझा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भूले से आपके मुंह से, मतलब यही ई अगर भूले से आपके मुंह से निकल जाए, एक दफ़ा आपने जानबूझ के जवाब दिया है, बातिल होगी नमाज। एक ई ने आपकी नमाज बातिल कर दी। लेकिन अगर यही ई, या मतलब फ़र्ज़ करें आने वाले ने पूछा मतलब फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, इससे पहले कि वो बोलती हैं आपने कहा अंदर अलमारी में पड़ी है। एक ई में और अंदर अलमारी में पड़ी है, कितना फ़र्क है? वो ई से नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन ये अंदर अलमारी में पड़ी है से नमाज बातिल नहीं होगी, इसलिए कि भूले से आपने कहा है। लेकिन हाँ, कहा तो है, तो इसका जुर्माना ये है कि 2 सजदे सहव नमाज ख़त्म करने के बाद आपको अंजाम देने होंगे। बस एहतियात की बिना जी, हाँ एक पैर, 2 सजदे सहव यानी एक पैर। ये मैंने शुरू में इसीलिए समझा दिया था कि बार बार आप लोग ना परेशान हो। ज़रूर बस कि सबब एक ही है ना,
तो एक ही पैर आएगा गर्दन पे। बस अगर कोई शख्स भूले से बेजा कलाम करता है तो उसमें नमाज तो बातिल नहीं होगी, लेकिन नमाज ख़त्म करने के बाद 2 सजदे सहव यानी एक पैर सजदे सहव का उसको अंजाम देना होगा एहतियात वाजिब की बिना पर, एहतियात वाजिब की बिना पर। दुरुस्त जी, ये 2 मोरिद हो गए। तीसरा मोरिद अब थोड़ा टेढ़ा है। अब इसके लिए थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, देखें शायद समझा पाऊँ आप लोगों को। देखें, नमाज में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनको कम या ज़्यादा कर दें आप तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। अरकान भूले से भी अगर कम या ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि देखिए ये सजदा सहव की बात है ना, तो मोरिद सारे ऐसे हैं जहाँ पे भूले से कमी या ज़्यादती हो रही है। क्योंकि नमाज में अगर आप जानबूझ के कमी ज़्यादती करेंगी तो वैसे आंखें बंद करके ही नमाज बातिल है आपकी, सजदा सहव की कहानी नहीं है कोई। आपने जानबूझ के सजदा बढ़ा दिया, चाहे एक ही बढ़ा दिया हो, आप कहें जी रुकन तो नहीं बढ़ा, गैर रुकन ही, लेकिन जानबूझ के बढ़ा रही हैं, नमाज बातिल है। आपने रुकू बढ़ा दिया, हत्ता जुज़ की नीयत से आप सूरा बढ़ा दें, अलहम्द बढ़ा दें, कोई तशहुद आपने 2 पढ़ दिए जानबूझ के, बेजा सलाम कहीं नहीं कहना था आपने सलाम कह दिया जानबूझ के, जानबूझकर कुछ भी आप प्लस माइनस करेंगे। दूसरी रकत में तशहुद पढ़ना था आपने जानबूझ कर मैं नहीं पढ़ लिया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत थकी हूँ, उतना कर लिया उतना काफ़ी। ऐसे भी होते हैं लोग, अफलातून ज़माना जो अपनी अक्ल के ऊपर दीन और शरीयत को चलाना चाहते हैं। नहीं पढ़ ले, नहीं पढ़ा तो ये बाकी नमाज भी ना पढ़ें, इसलिए कि जैसे ही आप छोड़ के खड़ी हुई आपकी नमाज वैसे ही बातिल हो गई। तो बाकी पढ़ने का भी आपको कोई लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। आप कहें जी अभी 2 रकत तो मेरी अभी बाकी, वो तो पढ़ लूँ मैं, उस 2 रकत के पढ़ने से कोई लड्डू नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि आपकी नमाज बातिल हो चुकी है तशहुद छोड़ने की वजह से। तो ज़्यादती या कमी जानबूझ कर हो, नमाज वैसे ही बातिल है। ये जितनी भी हमारी बातें चल रही हैं ये भूले की सूरत में चल रही हैं। भूले से तशहुद छोड़ दिया, भूले से सलाम ज़्यादा कर दिया, भूले से कलाम कर लिया, दुरुस्त। और क्या था चौथी चीज़? वो भूल गए कि चौथी रकत पढ़ रही हूँ या 5वीं रकत, वो भी भूलने का मोरिद है। बस अगर जानबूझकर चाहे रुकन को कम ज़्यादा करें चाहे गैर रुकन को कम ज़्यादा करें, वो तो नमाज बातिल कर देता है, वो तो हमारे मौजू से वैसे ही खारिज है। जी, वो आवाज़ निकालने का मसला वो पीछे गुजर चुका है, वो अभी हम वैसे खारिज है, वो बाद में। अगर कोई शख्स जानबूझ के करता है तो नमाज बातिल है। हमारी बहस है भूले से। अच्छा, भूले में कुछ चीज़ों में तो नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में नमाज बातिल हो जाती है। अब मुझे नहीं मालूम, आप में से चेहरे काफ़ी कुछ नए नज़र आ रहे हैं मुझे, और कुछ पुराने भी नज़र आ रहे हैं। तो मुमकिन है कुछ ने पढ़ा हो और मुमकिन है कुछ ने वाजिबात रुकन और वाजिबात गैर रुकन पढ़ा है। आप लोगों ने, सब ने, सब पढ़ चुके हैं। किसने नहीं पढ़ा हुआ वाजिबात रुकन और गैर रुकन? आखिर कुछ हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। देखिए, रुकन और गैर रुकन का बुनियादी फ़र्क यही है कि रुकन चाहे कम करें आप गलती से या ज़्यादा कर दें गलती से, तकरीबन नमाज उसमें बातिल हो जाती है। लेकिन गैर रुकन में जानबूझ के कम और ज़्यादा करने में तो नमाज बातिल होती है, लेकिन भूले से कमी और ज़्यादती से नमाज बातिल नहीं होती। दुरुस्त। अब ये इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ 5वीं सूरत, चलिए पहले मैं आपके लिए इसकी हेडलाइन पढ़ दूं ताकि फिर इसको मज़ीद वजाहत करना आसान हो जाए मेरे लिए। चौथी सूरत 5वीं सूरत ये है कि अगर किसी को नमाज के अफ़आल व अज्ज़ा में से इजमाली तौर पर मालूम हो कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हुई है तो इसमें भी एहतियात की बिना पर 2 सजदे सहव करने होंगे। ये इसकी हेडलाइन है, टाइटल, पॉइंट का टाइटल।
अगर कोई शख्स इजमाली तौर पर जानता हो कि नमाज के अफ़आल व अज्ज़ा में से किसी चीज़ को कम या ज़्यादा किया है, और ये भी जानता हो कि बहरहाल जो भी चीज़ कम हुई है जिसको उसको नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन जो भी कम हुई है वो ऐसी नहीं है कि जिससे नमाज बातिल होती हो। ये टुकड़ा बहुत अहम है। इतना मालूम है, देखें इल्म इजमाली का मतलब क्या होता है, बहुत से ख़ारान को मालूम है जिन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। देखें इल्म इजमाली का मतलब ये होता है कि जानता है लेकिन तफसीलात नहीं मालूम। दुरुस्त मिसाल दूँ मैं आपको समझाने के लिए, जिन्होंने नहीं सुना वो ये लफ्ज़ पहले, इल्म यानी जानना, इल्म इजमाली, इजमाल उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेरा ख्याल है, इजमाल यानी इबहाम, मुबहम। जानता है लेकिन मुबहम तरीके से, मुबहम तरीके से जानता है यानी तफसीलात नहीं मालूम। मतलब फ़र्ज़ करें कि 2 गिलास हों, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि कोई एक नजासत का कतरा उड़ा और किसी एक गिलास में गिर गया। अब आपसे पूछे कि किस गिलास में गिरा है, आप कहेंगे नहीं मालूम, लेकिन आप कहेंगे मुझे इतना मालूम है कि ये जो 2 गिलास है ना, ये इन्हीं के अंदर कहीं नजासत मौजूद है। अम्मा नजासत इसके अंदर है या इसके अंदर है ये नहीं मालूम। बस इल्म किस चीज़ का है, इस चीज़ का कि इनमें से कोई एक नजिस है, किसी एक के नजिस होने का इल्म है, लेकिन पर्टिकुलरली वो एक कौन सा है, राइट वाला या लेफ़्ट वाला, ये नहीं मालूम। इसको कहते हैं इल्म भी है नजासत का एक की, और इजमाल भी है कि कौन सा, ये नहीं मालूम, लेकिन ये पता कि है इन्हीं दोनों में से कोई एक। ख़वातीन में ये हो सकता है मतलब आपकी 2 एक जैसी ब्लैक रंग की चादरें हों बाहर आने जाने के लिए, आप आशूर पे निकली, जंजीर जनी हुई, कोई एक के ऊपर खून लग गया, अब घर आके वो दोनों मिक्सअप हो गई। अब आपको कि इन 2 चादरों में से कोई एक चादर नजिस है, कोई एक, कौन सी नजिस है पूछें आपसे पाक करने के लिए, ये समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं ये वाली थी या ये वाली थी, याद नहीं आ रहा कि कौन सी मैं लेके गई थी। तो ये मालूम है कि इन्हीं 2 में से किसी एक के अंदर नजासत है, लेकिन किस में नजासत पाई जाती है ये मालूम। तो जो चीज़ मालूम होती है उसके एतबार से इसको इल्म कहते हैं, और जो चीज़ मालूम नहीं होती उसके हिसाब से इसको इजमाल कहते हैं। इल्म भी है और इजमाल, यानी दोनों मिले जुली चीज़ें हैं। एक एतबार से देखें तो पता है आपको, क्या पता है, ये कि कोई एक नजिस है, और एक एतबार से देखें तो इजमाल है, मुबहम है, इबहाम है। अगर कोई दूसरा सवाल आपसे पूछे कि कौन सा नजिस है, आप कहेंगे नहीं पता, पता भी है नहीं भी पता है। ये जब दोनों चीज़ें होती हैं तो उसको कहते हैं इल्म इजमाली। दुरुस्त। अब मुझे ये तो पता है कि कुछ मैंने कम किया है या ज़्यादा किया है, एक चीज़ ये पता है मुझे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी पता है कि जो भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई उससे नमाज बातिल नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि रुकन नहीं कम ज़्यादा हुआ। बअल्फाज़ दीगर दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि उससे नमाज बातिल नहीं होती, गोया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ कम हुई है जिससे जो रुकन बहरहाल नहीं था, क्योंकि रुकन तो भूले से भी कम और ज़्यादा हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। कमी में भी नमाज बातिल है, ज़्यादती में भी नमाज बातिल है। बस इस जो मैं कह रहा हूँ कि बातिल नहीं है, इसका मतलब है कि कम से कम वो रुकन तो नहीं था। अब पूछूं जी अच्छा वो क्या चीज़ थी, आप कहेंगे यार ये अब याद नहीं मुझे कि क्या चीज़ कम या ज़्यादा हुई है। हो सकता है तशहुद हो सकता है सलाम हो सकता है कोई और चीज़ हो, मसलन कोई तरतीब में खलल डाल दिया हो, कुछ भी प्लस माइनस कर सकता हूँ मैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्या चीज़ है ये नहीं मालूम। बस ये हो गया ना इल्म इजमाली। ये पता है कि कुछ कम या ज़्यादा किया है, लेकिन किस चीज़ को कम या ज़्यादा किया ये नहीं पता, तो हो गया इल्म इजमाली। बस इल्म इजमाली है इस बात का कि कुछ कम या ज़्यादा हुआ है, प्लस ये इल्म भी है कि जो भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई है उससे नमाज बातिल नहीं होती। तो इस सूरत में आगा सीसानी फरमाते हैं कि
आखिर कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है गैर रुकन से ही कम या ज़्यादा हुआ है। तो चलो एहतियात वाजिब ये है कि नमाज के बाद 2 सजदे सहव अंजाम दो, यानी एक पेयर। समझ में आया ये 5वां मुरीद? समझने के साथ लगता है नींद भी आ गई। आ गई समझ में बात? सबको आई है समझ में? बस इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 सूरतें हो गई हमारे पास, जिसमें आगा सिस्तानी के मुताबिक सजदा सहव वाजिब है, 2 में फतवा है और 3 में एहतियात है। अब एक चीज़, बाकी चीज़ें तो बहुत रोशन है, मैंने अर्ज़ कर दी कि उसमें इतनी ज़्यादा बेजा कलाम में कम हो ज़्यादा हो, सारी तफसील बता दी। और बाकी चीज़ों में भी एक सिर्फ सलाम का मसला आता है कि अब कितना सलाम इंसान पढ़े तो उस पर सजदा सहव वाजिब होगा। पहली चीज़ तो ये कि पहला सलाम आप सबको पता है मुस्तहब सलाम है, उसको पढ़ने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। मुस्तहब चीज़ों की कमी ज़्यादती से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। लिहाजा अगर आप अभी पहला ही, क्योंकि देखें लोग तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मुस्तहबात का पता चल जाए तो वो उसके ऊपर पाबंद हो जाते हैं कि यार ये भी चलो सवाब वाली चीज़ है, इसको भी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाए मुस्तहब है तो वो ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं, अब हो सकता है यहाँ पे भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी हो, कि जो सिर्फ आखिरी सलाम पर इक्तफ़ा करते होंगे, इसलिए कि बस वही वाजिब है, बाकी 2 तो वाजिब हैं ही नहीं। पहला तो वैसे ही मुस्तहब है, दूसरे और तीसरे में चॉइस है आपके पास। अलबत्ता आगा सिस्तानी की चॉइस थोड़ी अच्छी वाली नहीं है। आगा सिस्तानी कहते हैं अगर आप दूसरा पढ़ें तो एहतियात है कि तीसरा तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन अगर तीसरा पढ़ें तो तीसरे के लिए दूसरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, खाली तीसरा पढ़ लें तो काफ़ी है। तो ये मसला मेरे ख्याल में आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं सुना होगा, और बहुत सारे शायद ऐसे भी होंगे जो इस पर अमल भी कर रहे होंगे कि आखिरी सलाम पढ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और नमाज ख़त्म, बाकी 2 पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की। अगरचे देखें वही वाली बात होती है, हर ऑप्शन तो ज़रूरी नहीं कि इंसान उस पर अमल भी करे। बहुत सारी जायज़ चीज़ें होती हैं, कम से कम आज भी हमारे बाज़ माशरों में, बाज़ इलाक़ों में अभी इतनी वैल्यूज़ बरकरार हैं कि बच्चियां हमारी बाप भाइयों के सामने दुपट्टा नहीं उतारती हैं। उतारना तो जायज़ है ना, महरम है, उतार सकती हैं, लेकिन खुद ही उनको अच्छा फील नहीं होता और नहीं उतारती हैं, तो अच्छी बात है ना। अगरचे जायज़ है काम लेकिन नहीं करती हैं, तो इसी तरह हर जायज़ काम ज़रूरी थोड़ी कि इंसान जब देख ले कि जी जायज़ है, मौका मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, तो फ़ौरन उसी लास्ट स्टेप पर जाके खड़ा हो जाए, ताकि एक थोड़ा सा पैर स्लिप और सट फ़ौरन ज़मीन पे गिर जाए। तो बेहतर ये कि आप थोड़ा ऊपर हैं कि अगर लुढ़के हैं तो थोड़ा बिल्कुल ही एकदम ग्राउंड से बाहर ना गुजर जाएँ, तो थोड़ा आप बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहें। इसलिए ये जो मुस्तहबात तौज़ील मसाइल में दिए हुए हैं, ताक़ीबात की बात आती है, रुकू सजदे के मुस्तहबात की बात आती है, 3-3 मरतबा पढ़ने की बात आती है, दुरूद पढ़ने की बात आती है, ये अच्छी चीज़ें हैं कि अगर इंसान अपनी नमाज़ों में इनको अपनाए, सवाब अपनी तरफ से बढ़ता है, वो एक अलग मसला है। उसके अलावा मैंने कहा ना कि आप बाउंड्री पे तो नहीं खड़ी हुई, आप कम से कम इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रही हैं कि कुछ मुस्तहबात आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, मुस्तहबात का एक अपना रंग है। मुझे याद पड़ता है ज़ाहिरन आग़ाए अब्दुल्लाह मामाकानी, शायद उन्होंने या उनके फ़र्जंद ने अपने फ़र्जंद को एक वसीयत में एक जुमला लिखा है कि, अब ये मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ आपको, कि मतलब मफाती में जितने भी मुस्तहबात दिए हुए हैं या जितनी भी दुआएं ज़ियारतें वग़ैरह दी हुई हैं, आमाल रोज़े वग़ैरह, उसको ज़िंदगी में एक एक दफ़ा ज़रूर करो, ताकि हर चीज़ का सवाब कम से कम एक एक दफ़ा तो तुम्हें मिले। लिहाजा ये अच्छी आदत है कि इंसान अपनी ख़ास तौर पे नमाज जितनी मुस्तहबात के साथ हो, जितनी बेहतर हो, उतना ही अच्छा।
वरना हमारी नमाज़ें तो माशाल्लाह ऐसी हैं कि कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई पता भी नहीं चलता। बहरहाल इस किस्म की नमाज़ों की रिवायतों में मज़म्मत भी है, मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो पहला सलाम अगर आप पढ़ते हैं, अगर कोई पढ़ने का आदी है तो वो सेफ साइड पर है, इसलिए कि उसमें सजदा सहव भी वाजिब नहीं होगा, और अगर उसी दौरान उसको याद आ गया तो वो छोड़े और अपनी नमाज़ को आगे बढ़ा दे, मसला हल हो गया उसका। लेकिन अगर कोई दूसरे और तीसरे सलाम में यूँ समझ लें कि कम अज़ कम 2 हर्फ भी उसके मुँह से निकल गए, अस भी निकल गया और उसको एकदम याद आ गया, तो सजदा सहव उसकी गर्दन पर आ जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा हुरूफ अगर उसके मुंह से निकल गए वाजिब सलाम के दूसरे और तीसरे में से, तो उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, तो 2 नहीं होंगे, ये पूरा मिलाकर एक ही सलाम की जगह पर है, लिहाजा वो एक ही सजदा सहव यानी एक पैर ही आपके ऊपर वाजिब होगा, एक से ज़्यादा वाजिब नहीं होगा। ये तो हो गया जनाब अली सजदा सहव का क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मवारिद के जहाँ पर सजदा सहव इंसान पर वाजिब है। उसके बाद आगा फरमाते हैं कि देखें बात सूरतें ऐसी, मसलन फ़र्ज़ करें दूसरी रकत में आप तशहुद भूल गई, फिर आपको तीसरी और चौथी रकत में शक हुआ कि मेरी तीसरी रकत है या चौथी रकत है, 4 समझ के आपने ख़त्म की, 1 रकत अब आपको नमाज एहतियात भी पढ़नी है, यानी आपकी गर्दन पे 2 जिम्मेदारियाँ आ गई, सजदा सहव भी आपकी गर्दन पर आ गया और नमाज एहतियात भी आपकी गर्दन पर आ गई। तो अब पहले एक आप फ़र्ज़ करें कि एक सजदा भूल गई और इसी तरीके से कोई बीच में तशहुद भी भूल गई, तो ऐसी सूरत में एक सजदा भूलने पे तो नमाज सजदा सहव नहीं है, लेकिन सजदे की क़ज़ा तो है, तो आपके ऊपर सजदे की क़ज़ा भी वाजिब है और जो पीछे तशहुद भूली थी उसके लिए सजदा सहव भी वाजिब है। यानी यूँ समझ लें कि नमाज एहतियात प्लस सजदा सहव, तशहुद या सजदे की क़ज़ा प्लस सजदा सहव, ये अगर आपकी गर्दन पे 2 जिम्मेदारियाँ आ जाएँ तो पहले किसको अंजाम देनी है, आया आपको इख्तियार है जो भी पहले कर लें या नहीं, तरतीब है इसके अंदर। इसमें आगे फरमाते हैं कि तरतीब है नमाज आया एहतियात, क्योंकि वो नमाज का जुज़ बनना होता है, उसके साथ जाके अटैच होनी होती है, लिहाजा सजदा सहव को दरमियान में नहीं ला सकते। तो जहाँ पे भी नमाज आया एहतियात और सजदा सहव आप पर वाजिब हो तो ज़रूरी है कि पहले नमाज एहतियात को पढ़ा जाए और नमाज एहतियात पढ़ने के बाद फिर 2 सजदा सहव किए जाएँ। दुरुस्त? जब भी नमाज एहतियात और सजदा सहव दोनों आपकी गर्दन पर आएँ एक ही नमाज में, तो ज़रूरी है कि पहले नमाज एहतियात को पढ़ा जाए और उसके बाद सजदे सहव को अंजाम दिया जाए। इसी तरीके से अगर सजदे या तशहुद की क़ज़ा भी आपकी गर्दन पर आ गई, भूल गई, जैसा मैंने मिसाल दी थी, दूसरी रकत में भूल गई, रुकू में तीसरी रकत के याद आया, तो नमाज तो कंटिन्यू रखनी है, इस भूले हुए तशहुद सजदे सहव भी करने हैं। और अलबत्ता आगा सिस्तानी की एहतियात मुस्तहब है, लेकिन आगा खुई और खुमैनी वगैरह वाजिब समझते थे कि अगर कोई तशहुद भूल जाए तो उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है उसके ऊपर। हालां फ़र्ज़ करें कि इसकी क़ज़ा आपको करनी है, तो ये भी क्योंकि पिछली नमाज ही का जुज़ है, लिहाजा इसको नमाज ही के साथ मुत्तसिलन होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए सजदा सहव का। लिहाजा यहाँ पे भी अगर आपकी गर्दन पर सजदे या तशहुद की क़ज़ा हो प्लस सजदा सहव हो, तो आपको पहले सजदे या तशहुद की क़ज़ा अंजाम देनी है और उसके बाद सजदे सहव को अंजाम देना होगा। दुरुस्त जी? इसके बाद आगा फरमाते हैं कि अब वही जो अर्ज़ किया आपको मैंने शुरू में कि सजदे सहव की जब भी बात आती है तो एक नहीं 2 सजदे मिलाकर आपको सजदे करने हैं, दोनों तसलसल के साथ हैं, एक के बाद एक सजदा करेंगी, बैठेंगी, फिर सजदे में जाएंगी, नियत करेंगी इसमें। अलबत्ता तकबीर इसमें नहीं होती, यानी आप कहें कि सजदा करने से पहले तकबीर कहनी है, तकबीर इसमें नहीं है, बल्कि आपको नियत करनी है सजदा सहव करने की दिल में, और नियत करने के बाद आपने पेशानी को किसी ऐसी चीज़ पर रखना है कि जिस पर सजदा करना सही हो।
यानी वही मोहर पर, सजदेगाह पर, खाके शिफा हो या लकड़ी हो या पत्ता हो या जो भी, यानी जिस चीज़ पे भी सजदा नॉर्मली आप करते हैं उसी के ऊपर आपको अपनी पेशानी लगानी है। और आगे सिस्तानी के मुताबिक एहतियात मुस्तहब ये है कि बाकी आज़ाए सजदा को भी ज़मीन पर रखें, बाकी आज़ाए सजदा को भी ज़मीन पर रखें। और एहतियात मुस्तहब ये है कि सजदे में तमाम उन चीज़ों का लिहाज रखें कि जो नमाज के सजदे में मोतबर होती हैं, मसलन क़िबला रुख भी हों, मसलन तहारत से भी हों, मसलन आपका बदन और लिबास भी पाक हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और एहतियात मुस्तहब यह है कि इन दो सजदों में आप कोई भी ज़िक्र को पढ़ें, कोई भी ज़िक्र अंजाम दें। हत्ता नमाज वाला ज़िक्र भी आप पढ़ सकती हैं, नमाज के अलावा कोई भी ज़िक्र और पढ़ सकती हैं आप सजदे की हालत में, जो सजदे सहव है। ये जो आम तौर पे, अलबत्ता ये आगा सिस्तानी का थोड़ा सा रिलैक्स है कि कोई भी ज़िक्र पढ़ सकते हैं, वरना आगा खुई वगैरह का जो मुझे याद पड़ रहा है वो फरमाते थे कि सजदे सहव में बिस्मिल्लाह व बिल्लाह और उसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी पहला सलाम, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह और पहला सलाम, ये सजदे सहव में आप अंजाम दें। तो अगर ये पढ़ती हैं आप बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये आगा खुई हो, आगा खुमैनी हो, आगा सिस्तानी हो, आगा खामनाई हो, आगा एक्स हो, वाई हो, जेड हो, सबके नज़दीक सही है, ये तो सबके नज़दीक सही है। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन उसके अलावा कोई और पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? आगा सिस्तानी कहते हैं कि हाँ, उसके अलावा कुछ भी ज़िक्र हो, बस सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही भी पढ़ सकते हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ सकते हैं, कोई भी ज़िक्र आप पढ़ सकती हैं। दुरुस्त जी? खूब। इसके बाद जब ज़िक्र पढ़ लिया, उठ के बैठेंगी आप, और उठ के बैठने के बाद दोबारा से सजदे में जाएंगी, फिर उठ के बैठेंगी, और तशहुद के बाद जो वाजिब है वो यही है कि आखिरी सलाम पढ़ लें तो काफ़ी है। तशहुद के बाद आखिरी सलाम पढ़ लें तो काफ़ी है। ये सजदे सहव का तरीका हो गया। दुरुस्त? सजदे सहव के बाद तशहुद पूरा पढ़ें। हाँ, सजदे में जाएंगी, ज़िक्र पढ़ेंगी, फिर उठ के बैठेंगी, फिर सजदे में जाएंगी, फिर बैठेंगी, उसके बाद जो है वो आप तशहुद पढ़ेंगी दूसरे सजदे के बाद, और सलाम पढ़ेंगी, और आपका सजदा सहव पूरा हो जाएगा। तशहुद भी है और सलाम भी है। दुरुस्त जी? खूब, ये हो गया जनाब अली आपका सजदा सहव का तरीका। बस जो अहम वाजिब है सजदा सहव में वो ये है कि आपकी पेशानी किसी ऐसी चीज़ पर टिकनी चाहिए कि जिस पर सजदा सही है। उसके अलावा ना वज़ू की शर्त है, ना क़िबले की शर्त है, ना बदन और लिबास के पाक होने की शर्त है। अलबत्ता इन सारी शराइत शर्त नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्तहब की बिना पर इनका ख्याल रखना बेहतर है। यानी इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो बेहतर है। फिर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सजदा सहव करना भूल जाए, अगर कोई शख्स सजदा सहव करना भूल जाए तो नमाज उसकी बहरहाल बातिल नहीं होती, बल्कि भूल के जाए अगर कोई शख्स जानबूझ के भी छोड़ दे तो नमाज उसकी बातिल नहीं होती। ये जुर्माना है। दुरुस्त? आपको पता है जुर्माना एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। इसका सही है, एक पेनल्टी तो है। अब एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, बहुत शायद अच्छी मिसाल ना हो। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद आप सिग्नल भी तोड़ देती हैं। मसलन सिग्नल पे रुकने का रिवाज कम ही हमारे यहाँ, तो आपने सिग्नल तोड़ दिया तो जुर्माना, मतलब फ़र्ज़ करें कैमरा लगा था, उसने तस्वीर खींच ली आपकी, तो आपके घर पर
एक चालान आ गया जी आपके ऊपर, मसलन 1000 रुपये का चालान आ गया, आपने फलां सिग्नल तोड़ा था, मगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है, वो अपनी जगह पे सही है, दुरुस्त, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप पे करें तब भी, आप पे ना करें तब भी, वो अपनी जगह पे सही है और बिल्कुल वैलिड है। यही हाल इस सजदे सहव की है। ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आपकी नमाज, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सजदे सहव जानबूझकर छोड़ भी दें तब भी नमाज आपकी सही रहेगी। हाँ, ये है कि आपने जुर्माना, एक वाजिब था, अंजाम नहीं दिया, वाजिब को अंजाम ना देने का जो गुनाह होगा, जो डंडे पड़ने होंगे, वो आपको पड़ेंगे। लेकिन आप ये कहें कि जी सजदे सहव अंजाम नहीं दोगे, नहीं, नमाज आपकी बातिल। ये एक चीज़। हाल फर्ज करें भूल गए या जानबूझकर आपने सजदे सहव अंजाम नहीं दिया, लेकिन अगर भूल गई थी तो 2 दिन बाद आपको याद है कि वो फलां गलती हुई थी, मैं तो सजदे सहव किया ही नहीं, या 2 हफ्ते बाद याद आया आपको, या 2 महीने बाद याद आया आपको, अगर इतनी अच्छी याददाश्त हो तो, दुरुस्त। या जानबूझकर नहीं किया था, अब पशेमानी हुई कि यार बिलाखिर एक वाजिब था, छोड़ दिया, अब करना चाहता है, तो अब क्या होगा? इतने मतलब 2 महीने बाद पशेमान हो रहा है छोड़ने पर, या 2 महीने बाद किसी को याद आ रहा है, कहते हैं कोई हरज नहीं है, फ़ौरन अंजाम दें। मुद्दत के तुलानी होने से आपके सजदे सहव आपकी गर्दन से साकित नहीं होंगे, चाहे भूल गई हों, चाहे जानबूझकर छोड़े हों। जैसे ही याद आए या जैसे ही पशेमान हो, तो आप पर फौरी तौर पर वाजिब है कि जितनी, यानी फ़र्स्ट पॉसिबल मौका जो आपको मिले, आपको इस सजदे सहव को अंजाम देना है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि आप ऐसी जगह पर हैं, आप नहीं कर सकती, मसलन सड़क पे हैं, आप सड़क पे चलते चलते तो सजदे में नहीं गिरेंगी, या बस में बैठी हुई हैं, बस में बैठे बैठे सजदा नहीं कर सकती आप, तो अब यह कि घर पहुंचते ही फौरी तौर पर आपको सजदा अंजाम देना होगा। बस अगर कोई शख्स सजदा सहव भूल जाए या सजदा सहव जानबूझकर छोड़ दे, मगर बाद में याद आ जाए या पशेमान हो जाए और अंजाम देना चाहे, तो फौरी तौर पर उसको अंजाम देना ज़रूरी है और उस पर वाजिब है कि फ़ौरन अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। इसके बाद फरमाते हैं कि वाजिब और मुस्तहब नमाजें एक मसले में कॉमन है, और वो ये कि अगर कोई कमी या ज़्यादती होती है तो अगर उसका मौका नहीं ख़त्म हुआ, गुज़रा नहीं है, तो उसका तदारुक करना पड़ेगा। मतलब मुस्तहब नमाज पढ़ने में आप फ़र्ज़ करें कि रुकू में दाखिल नहीं हुई और आपको याद आ गया कि आपने, मतलब फ़र्ज़ करें अलहम्द सूरा दोनों छोड़ दिए, पता नहीं किस ख्याल में थी, अल्लाह अकबर सीधी रुकू में, तो वाजिब नमाज अगर हो तो मौका तो गुजर गया, दुरुस्त। अब आप पलट नहीं सकती, आपको नमाज कंटिन्यू करना है। लेकिन मुस्तहब नमाज में आपको पलटना पड़ेगा। अगर आप कोई भी वाजिब चीज़ छोड़ती हैं तो आपको पलटना पड़ेगा। माज़रत, ये डिफरेंस आ गया इनका, ये डिफरेंस वाला मोरद है कि वाजिब नमाज में अगर आप अगले रुकन में दाखिल हो जाती हैं तो आप पिछले रुकन को तदारुक नहीं कर सकती। लेकिन मुस्तहब नमाज में आप अगर अगले में दाखिल भी हो जाती हैं तो आप पिछले का तदारुक कर सकती हैं। आप कहीं जी रुकू बढ़ जाएगा तो मुस्तहब नमाज में उसके रुकन के बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता भूले से। हाँ, अब ये ना आप जानबूझ के आप 4-4 रुकू शुरू कर दें, भूले से अगर मुस्तहब नमाज में कोई गलती हो जाती है और उसके नतीजे में आपका कोई रुकन बढ़ जाता है, उसमें कोई हरज नहीं है, नमाज आपकी अपनी जगह पर सही रहेगी। ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो वाजिब और मुस्तहब नमाज में ये है कि जिन गलतियों पर वाजिब नमाज में सजदा सहव वाजिब होता है, मुस्तहब नमाज में उन गलतियों पर कोई सजदा सहव वाजिब नहीं होता। मुस्तहब नमाज में सजदा सहव और नमाज एहतियात वगैरह नहीं होती, वो सिर्फ वाजिब नमाज़ों में होती हैं। लिहाजा अगर मुस्तहब नमाज में तशहुद भूल गई तो भूल गई, ख़त्म कहानी, नहीं ख़त्म नहीं कहानी। अगर याद आ गया आपको तो पलटना पड़ेगा, चाहे आप रुकू में जा भी चुकी हों, पलटेंगी, तशहुद पढ़ेंगी और फिर उस नमाज को आगे बढ़ाएंगी।
इधर 2 रुकू अगर हो भी जाते हैं, बढ़ भी जाता है एक रुकन, तो कोई हरज नहीं है, जो मैंने अभी शुरू में फ़र्क बयान किया। समझ में आई बात? बस मुस्तहब नमाज में सजदा सहव की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन गलतियों पर वाजिब नमाज में सजदा सहव वाजिब होता है, मुस्तहब नमाज में उन गलतियों पर सजदा सहव वाजिब नहीं होता। दुरुस्त जी।